दोस्तों मैं नईम सर आपके बीच आज फिर एक नए वीडियो के साथ आए हुए हैं सर। आज जो मैं बात करूंगा इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव सॉलिड स्टेट का। आइए कुछ ऑब्जेक्टिव मैं आपके सामने दिखाए हैं, लिख चुके हैं, उसको आपको लिखना है और समझना भी और समझा के देना। अरे देखो इधर बोर्ड में तरफ, बिल्कुल ये यूनिट 1 का द सॉलिड स्टेट चैप्टर है। पहला जो क्वेश्चन है बाबू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्रिस्टलाइन सॉलिड। पहले मैं एक बात आपको बता दूं, क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब क्या है। क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब जिस सॉलिड का लॉन्ग लाइफ जो क्रिस्टल टाइप का हो, जैसे आयरन स्ट्रांग इली और सब चीज़ इसका मौजूद होता है। लेकिन उसी में दूसरा होता है एमरफस सॉलिड। एमरफस सॉलिड का मतलब जिसकी अरेंजमेंट शॉर्ट अरेंज में ऑर्डर हो, और क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब जिसका अरेंजमेंट लॉन्ग ऑर्डर में अरेंज हो। एक सही तरीके से अरेंजमेंट होता है, मतलब सिंपल समझ सकते हैं आप। क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब जिसकी लाइफ लॉन्ग हो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, और जिसकी लाइफ शॉर्ट हो। यदि कोई आदमी सिंपली किसी के जिंदगी में आता है और कुछ दिन के साथ उनके साथ रिश्ते बनाता है, तो ये जिंदगी एमरफस वाली जिंदगी है। कुछ जिंदगी ऐसे हैं जो परमानेंट के लिए होता है, जिसको हम लोग शादी के नाम से जानते हैं, जो इंसान सबके सामने और सबके बीच होता है और बिल्कुल ये सही और सिस्टमेटिक तरीका से होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टल का मतलब ये लाइफ लॉन्ग होना चाहिए सर। कैसा होना चाहिए? लॉन्ग होना चाहिए। देखिए आपको जो क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब ये जिंदगी में समझ जाओ, जिस सॉलिड का ट्रू, जिसकी लाइफ ट्रू है, जिस चीज सत्य है, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्रिस्टल है। जो चीज एमरफस का मतलब जो झूठा है, झूठा जिंदगी। शीशा जैसे हाथ से गिरा ना बाबू, टूट जाता है, शीशे का दिल टूट जाता है बाबू। ये ध्यान दीजिए। देखो बाबू आ जाओ, आपको क्वेश्चन में यही बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्रिस्टलाइन सॉलिड। निम्नलिखित में कौन क्रिस्टलाइन सॉलिड है। पहला एग्जांपल डायमंड, दूसरा पहला ऑप्शन डायमंड है, दूसरा ऑप्शन ग्लास, तीसरा रबर, डी में प्लास्टिक्स। देखिए प्लास्टिक को खींचोगे टूट जाएगा, फट जाएगा। रबर को खींचोगे ज़्यादा उतनी ही तक उजा सकता है जितनी उसकी क्षमता होता है, ज़्यादा खींचोगे तो खत्म हो जाएगा वो भी। लेकिन बाबू गिलास का भी वही हाल है, गिलास भी सॉलिड दिखता है लेकिन रियल में सॉलिड नहीं है, ये भी झूठा सॉलिड है। लेकिन डायमंड एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। इसको नेचुरल हार्डेस्ट सब्सटेंस कहा जाता है सर, सबसे ज़्यादा कठोर पदार्थ कहा जाता है इसको। इधर आइए, प्राकृतिक में सबसे कठोर पदार्थ ये क्रिस्टलाइन है। यदि आपका एक क्वेश्चन नहीं पूछता है डायमंड के हैबिटेशन क्या होता है, डायमंड का हैबिटेशन sp3 होता है। क्या होता है? sp3। ये भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कभी भी, डायमंड का हैबिटेशन भी क्या होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एमरफस सॉलिड इज ऑल्सो कॉल्ड। एमरफस सॉलिड को और क्या कहते हैं, और क्या कहा जाता है? आइए सर, पहला सूडो सॉलिड, यही बात है। एमरफस में झूठा लाइफ, झूठा लाइफ। सूडो सॉलिड में आभास लाइफ। सुपर कूल्ड लिक्विड, इसको भी शीतल सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं हम लोग इसको। फॉल्स सॉलिड भी कहते हैं, झूठा, बिल्कुल सही बात है। ऑल ऑफ दीज, इसका आंसर क्या हो जाएगा? एमरफस सॉलिड सूडो भी होता है बाबू, सुपर कूल्ड लिक्विड से होता है, फॉल्स होता है, ये सभी हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। क्या हो जाएगा आंसर? ऑल ऑफ दीज, ये सभी कहा जाता है इसको, सूडो सॉलिड को। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, क्वेश्चन नंबर 3, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बीसीसी यूनिट सेल। एक वर्ड आया कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर किसको बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब, जैसे मान लो मैं एक इंसान, किसी एक इंसान को टच कर रहा हूं तो कोऑर्डिनेशन नंबर 1 हो जाएगा। यदि मैं 2 आदमी को टच कर रहा हूं, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो जाएगा। इसका मतलब कोई स्पेशल इंसान, किस स्पेशल कोई चीज जितने आदमी को टच करेगा। मान लो एक प्लस है और बगल में ये माइनस, ये माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, या कितने माइनस को टच कर रहा है? 1 प्लस 4 माइनस को टच कर रहा है। इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 4। मतलब जितने भी पड़ोसी का आइटम होगा, यदि कोई स्पेशल आइटम का बात करें, उसके बगल में जितने भी आइटम होता है उसको जितने टच करेगा उतना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। सिंपल सी बात है। क्वेश्चन जो है, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बीसीसी, बीसीसी के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर होता है बाबू 8। कितना होता है बीसीसी के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर? 8। यदि यही क्वेश्चन ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेट नहीं पूछ के यदि क्वेश्चन आपको बोलता सिंपल क्यूबिक में एससी में बोलता तो 6, एफसीसी में बोलता बाबू तो होता है कोऑर्डिनेशन नंबर एफसीसी का आपका 12 होता है। यदि इसी तरह से आपको आगे पूछ सकता है। नेक्स्ट
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 बात करेंगे, इन विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर आयोनिक सॉलिड। बोला गया है कि आयोनिक सॉलिड के लिए, ये आयोनिक सॉलिड जो दिख रहा है आपको, इस सॉलिड के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए बात बता दें आपको आयोनिक सॉलिड के बारे में। आयोनिक सॉलिड जो बनता है, एक जो बंध इसके बीच जो फोर्स लगता है, ये आयोनिक बंधन इसमें बनता जाता है। देखो बाबू, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है और इसमें कूलम्बिक फोर्स भी लगता है, तभी ये बॉन्ड बनता है। ध्यान दो, पहला ऑप्शन इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट। जब आयोनिक सॉलिड, जब वो सॉलिड स्टेट में रहता है, जब नमक बिल्कुल सॉलिड स्टेट में, मान लो एक नमक आयोनिक सॉलिड का एग्जांपल है NaCl, वो सॉलिड स्टेट में है तो उससे करंट पास नहीं होगा, बिल्कुल वो बैड कंडक्टर होता है, इसलिए लिखा इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट। जब कोई आयोनिक सॉलिड, वो सॉलिड होता है ऑलरेडी, जब वो सॉलिड स्टेट में रहता है तो उससे करंट पास नहीं होता है, इसका मतलब वो अचालक रहता है। जब उसका स्थिति कैसा रहता है, पोजीशन, जब उसका फिजिकल स्टेट जब उसका सॉलिड होगा तब उसमें करंट पास नहीं होगा किसी भी आयोनिक सॉलिड में। नेक्स्ट सर क्या बोला है, कंडक्टर इन मोल्टन स्टेट। जब कोई चीज़ पिघल जाता है, द्रवित हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। जब नमक पिघलने लगेगा या सॉल्यूशन में, सॉल्ट में, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, कोई भी सल्फेट, जब वो पिघलने लगता है, मोल्टन होने लगता है, मोल्टन स्टेट में आने लगता है, तो उसमें कंडक्टर होगा। बता रहा है कि आयोनिक सॉलिड कंडक्टर तभी होगा जब वो मोल्टन स्टेट में रहेगा। किस में रहेगा, मोल्टन स्टेट में। तो ये बिल्कुल सही बात है ये भी। दूसरा सी नंबर ऑप्शन, कंडक्टर इन एक्वस सॉल्यूशन। जब इसको पानी में, कोई भी आयोनिक सॉलिड के कंपाउंड को हम लोग पानी में मिलाएंगे तो ये भी कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब ऑल ऑफ दिस करेक्ट होगा, सारे ऑप्शन करेक्ट है। ये भी करेक्ट है सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत VVI है, क्योंकि देखिए इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट टाइप का है, जो नीट में डायरेक्ट स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन रहता है। देखिए क्वेश्चन क्या है, इन विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर आयोनिक सॉलिड। आयोनिक सॉलिड के लिए कौन सा कथन, कौन सा स्टेटमेंट टू है, सही है। तो आप देखिए ये भी कथन सही है सर, इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट। आयोनिक सॉलिड बिल्कुल सही बात है। आयोनिक कंपाउंड जब वो फिजिकल स्टेट उसका सॉलिड होता है तब वो इंसुलेटर होता है, बैड कंडक्टर होता है, इसको हम लोग अचालक बोलते हैं, कुचालक बोलते हैं। बी नंबर में कंडक्टर इन मोल्टन स्टेट। ये कंडक्टर भी काम करता है जब वो गला हुआ स्थिति में रहेगा, मोल्टन रहेगा, द्रवित स्टेट में रहेगा, फिजिकल स्टेट। कंडक्टर इन एक्वस सॉल्यूशन, जब ये जलीय विलयन में रहेगा तभी ये कंडक्टर होगा। इसका मतलब ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ सर। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड का सबसे ज्यादा क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन है, तो डायमंड, ग्लास, रबर, प्लास्टिक। तो प्लास कभी नहीं होगा, ये झूठा है, ये भी झूठा है, ये भी झूठा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर डायमंड हो जाएगा। उसके बाद एमरफस सॉलिड इज आल्सो कॉल्ड। एमरफस सॉलिड को और क्या क्या कहा जाता है बाबू, एमरफस सॉलिड को सूडो सॉलिड, सुपर सॉलिड लिक्विड, फॉल्स सॉलिड, ऑल ऑफ दिस कहा जाता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 3, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ BCC यूनिट सेल। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब जितना आदमी टच करेगा उस कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं बाबू। ध्यान दीजिए, BCC के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8, कितना होता है ना, 6। SCC के लिए 6 होता है, और यदि FCC के पूछता तो 12 हो जाता है। देखिए इन क्वेश्चन नंबर 4, यूनिट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर आयोनिक सॉलिड। आयोनिक सॉलिड के लिए ये सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट, कंडक्टर इन मोल्टन स्टेट और कंडक्टर इन एक्वस सॉल्यूशन। इसका मतलब डी, ऑल ऑफ दिस सारे ऑप्शन सही है। इसके आगे वीडियो आपको फिर और मिलेगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक और शेयर करें।